राजनीति में परिवारवाद का मतलब होता है कि अचानक लैंडिंग करा देना। क्या लॉन्च किया, भाई क्या मतलब है इसका? तो सागरिका पासवान नहीं उम्मीदवार हो सकती है, अब रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हो सकती है। ये है परिवारवाद। बगल में खड़ा होकर के कह रहे हैं इनको नहीं, तो इसका मतलब हार गई, आपने स्वीकार कर लिया और अति पिछड़ा है तब ना दूसरा को बोलिएगा रोहिणी आचार्य को हिम्मत है बोलने का, मीसा भारती को बोलने का हिम्मत है? तू बेचारा अति पिछड़ा के बेटी है तो उसको अब हलाल कर दीजिएगा। अपना लगी स्वस्थ, अति पिछड़ा लगी अस्वस्थ, दलित के लिए अस्वस्थ, सब अति पिछड़ा देख रहा है दलित कि अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहते हैं और दूसरे के लिए अस्वस्थ। तो राजनीति का स्वास्थ्य भी जनता खराब कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चुनावी वर्ष है। देखिए, नीतीश कुमार परिवारवाद पे तो बरसते हैं, पर अब पिता जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं और बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दूसरी ओर देखें तो पिता नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और बेटी को चिराग पासवान टिकट दिया है। बात करने के साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी हैं नीरज कुमार। अब क्या कहिएगा? क्या कहेंगे वही जो नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व का पूंजी है। नीतीश कुमार जी परिवारवाद के विरोधी हैं। उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति की तरफ देख भी नहीं सकता है। और नीतीश कुमार जी ने जनता से जनादेश भी लेने का प्रयास किया था। 11 सीटों पर, हमारे अधिकतर सीटों पर हार हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम परिवारवाद को हमने छोड़ दिया है। भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पढ़ाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है परिवारवाद। अरे परिवार का कोई सदस्य राजनीति करे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन वह संघर्ष करेगा ना, संगठन में काम करेगा ना। कि एक बैग लैंड किया, इसे नहीं देखे सिंगापुर से लैंड किए, तो सागरिका पासवान नहीं उम्मीदवार हो सकती है, अब रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हो सकती है। ये है परिवारवाद। राजनीति में परिवारवाद का मतलब होता है कि अचानक लैंडिंग करा देना। क्या लॉन्च किया, भाई क्या मतलब है इसका? उन कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हक जो बेचारा चप्पल से घिसता है, संघर्ष करता है, जिंदाबाद करता रहता है, नहीं, उसका कोई मतलब तो देख रहे हैं, अपने गठबंधन में भी देख रहे हैं। अरे कोई रहे ना सामने में, हम ये सब चिंता नहीं करते हैं, कभी नहीं चिंता करते हैं। कैसे चलेगा? अब हमारा मैंने राजनीतिक झोलटंग है कार्यकर्ता कि हमारा झोला टांगेगा, हमारे परिवारों का झोला टांगेगा। उसका परिवार नहीं है, उसके परिवार के सुख दुख के साथ तो कोई खड़ा नहीं रहता है और अपने सुख के लिए उसको गर्मी के तपिश में दौड़ाएगा। ये गलत बात है। राजनीति में ऐसा उदाहरण नहीं कि आपके घर में हो रहा है तब वाह, दूसरे के घर में हो रहा है जीना हराम। यह गलत बात। आप मानते हैं ना कि गलत हो रहा है? हमारी समझ तो व्यक्तिगत हैं, नीतीश कुमार जी के हम अनुयायी हैं और नीतीश कुमार जी का यही मूल्य है जिसके चलते हमारे जैसे कार्यकर्ता भी राजनीति में आज एमएलसी भी बन पाए। कोई सपना में हम लोग सोचते कभी कि 3-3 जिला का चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी परिवार के सदस्य तो हम ही नहीं। नीतीश कुमार जी के क्षेत्र के कार्यकर्ता रहे, हाफ पैंट से उनके साथ रहे, तो आज देखिए फुल पैंट भी पहन रहे हैं, तो उसी रूप में है। अब तो पुत्र चल गए कांग्रेस में, पिता हैं बिहार सरकार में मंत्री, पुत्र जाएंगे चुनावी सभा में और कांग्रेस के होने के कारण नीतीश कुमार की बुराई को भी गिनाएंगे। पिता हैं बिहार सरकार में मंत्री, कैसे आप लोग जवाब दीजिएगा एक दूसरे को? नहीं, जवाब तो नीतीश कुमार जी का कोई सानी है उस मामले में। नीतीश कुमार जी जवाब देने के लिए सक्षम, हमारे पास पूंजी है काम का, हम किसी के बदौलत। महेश्वर हजारी के पुत्र है सन्नी हजारी, कर रहे हैं कि क्या काम हुआ है? अब वो तो हम जवाब देंगे ना। उनके गांव में भी दोनों कोई उम्मीदवार रहे, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, काम हमारी चर्चा तो करिएगा ही। बगैर हमारे चर्चा के तो राजनीति का एजेंडा ही नहीं पूरा होगा। राजनीति का एजेंडा कैसे पूरा होगा? उम्मीद हम ही से न करेगा जो हम काम किए हैं, दूसरा से उम्मीद कौन करेगा? भारत रत्न अगर मिला जननायक कर्पूरी ठाकुर को, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की पहल और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सार्थकता। पूरे कर्पूरी जी के परिवार को, वो जन्म से परिवारवाद के विरोधी थे, देखिए उनके परिवार को सम्मान दिया गया तो सबको खुशी हुई, सबको खुशी हुई।
इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय है। नीतीश कुमार जी पर कहाँ कोई सवाल खड़ा कर सकता नहीं, है? अब तो महेश्वर हजारी नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि पासवान परिवार को कौन तंग किया है, कौन तबाह किया है, कौन घर छीना है। अभी तो अब एनडीए में तकरार हो गया ना कोई तकरार नहीं। एनडीए में तो उनका पारिवारिक मामला, उस पर कोई टिप्पणी हमारा करना सही नहीं होगा। लेकिन मैं अपने पार्टी के बारे में बता रहा हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी के बारे में भी बोलने का हमको इतना अधिकार है कि वह भी परिवार, उनके भी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में सीधे तौर पर कहीं सक्रिय नहीं रहता है। तो भाई हम तो जो कर सकते हैं वो करेंगे। आप अपने उन दलों के नेताओं को क्या कहिएगा जिनके अब जो नेता के प्रति अगर समर्पण है तो नेता की भावना को कौन किस रूप में लेता है वो जाने। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि हम लोग तो बचपन से रहे हैं, नीतीश कुमार जी ऐसे मामले में बिल्कुल सख्त हैं कि वो परिवारवाद को राजनीति का, अभी देखिए सब जगह बोल भी रहे हैं ना, परिवारवाद पर ही बोल रहे हैं ना नीतीश कुमार। अब वो तो उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन धैर्य रखिए। नीतीश कुमार जी उनका नाम है, नीति के निपुण व्यक्ति हैं। तो नीति का निपुण व्यक्ति का नीति पर दाग लग जाए ये कतई मंजूर नहीं, यानी मंजूर नहीं होगा। कह तो दी, अब सब कुछ कहने के बाद भी कुछ बचा हुआ है कहने के लिए। अच्छा, तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने पूर्णिया में कहा कि आप लोगों के पास दो ही, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, यानी पप्पू यादव को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए राजनीति में जो कपाल होता है ना, वो गर्मी के तपिश में गर्म हो गया है। तो कपाल जब गर्म हो जाए तो उसका ठंडक का एक ही रास्ता है, पानी में पुदीना डालिए, 3 बार 4 बार उसको पीजिए, तब मन ठंडा रहेगा। और बीमा भारती का अपमान जो आपने कर दिया, अपमान कर दिया, टिकट दिए हैं, बगल में खड़ा होकर के कह रहे हैं इनको नहीं, इसका मतलब हार गई, आपने स्वीकार कर लिया और अति पिछड़ा है तब ना दूसरा को बोलिएगा। रोहिणी आचार्य को हिम्मत है बोलने का, मीसा भारती को बोलने का हिम्मत है? तू बेचारा अति पिछड़ा के बेटी है तो उसको अब हलाल कर दीजिएगा, जलील कीजिएगा राजनीति में। दो ही विचारधारा है, एक एनडीए वाले, एक इंडिया वाले, बीच वाले के चक्कर में मत नहीं, नहीं, ये नहीं बोले, कहे हैं कि इनको नहीं तो इनको। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो आप वोट मांग रहे हैं ना। तो हम तो सीधे आरोप आप पर लगा रहे हैं कि राजनीति के तपिश में रास्ता भी बता रहे हैं। पुदीना पानी में डाल के घोटे घोट पीते रहिए, जनता तो आपको घूटे घूट पिलाइए देगी पानी। इस बार 40 सीट पर यही हाल है, एकदम तनाव में है, राजनीति के तपिश में राजनीति का कपाल गर्म हो गया है। आज रोड शो करेंगे तेजस्वी यादव, कर भी रहे हैं, क्या लग रहा है फर्क पड़ रहा है? तो लालू जी क्यों नहीं जा रहे हैं? टिकटवा लालू जी ने दस्तखत से न हुआ, तो लालू जी कहा जाए अति पिछड़ा की बेटी है तो नहीं जाएंगे? बताइए, अपन बेटी ले जाएंगे। वो अस्वस्थ है, बोल रहे तेजस्वी यादव हम पैगाम लेकर आए। अस्वस्थ है, लालू जी का अस्वस्थ है तो सोनपुर गए कि छपरा? वाह, अपना लगी स्वस्थ, अति पिछड़ा लगी अस्वस्थ, दलित के लिए अस्वस्थ, सब अति पिछड़ा देख रहा है दलित कि अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहते हैं और दूसरे के लिए अस्वस्थ। तो राजनीति का स्वास्थ्य भी जनता खराब कर नहीं। तेजस्वी यादव मंच से बोलने के लिए शुरू होते तो आप नहीं सुने कि लालू यादव का पैगाम लेकर आए? लालू जी का पैगाम का है? लालू जी का पैगाम लेके रोहिणी आचार्य के लालू जी साक्षात क्यों चले गए? ये बोलेंगे तेजस्वी यादव, स्पष्ट करें कि रोहिणी आचार्य के लिए लालू जी जा सकते हैं, लेकिन बगल में, लेकिन पूर्णिया नहीं जा सकते हैं। बगल में गया था वहां नहीं गए, नवादा नहीं गए। आखिर कारण क्या है? यही परिवारवाद है, इसी को परिवारवाद कहते हैं कि परिवार के लिए तो कमजोरी, अब बाकी यूज एंड थ्रो। बीमा भारती को हम लोग ना विधायक बनाए, मंत्री बनाए, और आप इस्तीफा दिलवा करके और उसके बाद मंचे पर अपमानित कर रहे हैं। तो अति पिछड़ा के बेटी है तब ना, जरा कर दीजिए तो मीसा भारती को और रोहिणी आचार्य को। तेजस्वी जी आपको राजनीति का कहरा पढ़ा देगा, घरे में सब लोग घरे में पढ़ा देंगे, तो पढ़ा नहीं देगा। जरा करके देखिए ना, बोले जरा सा जी, जो लाइन वो बोले वही लाइन तो बोल दो दे रोहिणी आचार्य के लिए मंच पर, मीसा भारती जी के लिए बोल तो दें।
पता चल जाएगा इनको। चलिए, क्या कुछ करे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने वो आपको तमाम बयानों को भी सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।